हाय हेलो शलूम एवरीवन, नाइला है। कुछ दिन पहले मुझे व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज आता है और उस वॉइस मैसेज पर एक बच्ची ने मुझसे कुछ पूछने की कोशिश की। बताना वो ये चाहती थी कि उसी किसी गैर मसीही ने प्रपोज किया है और वो कह रहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और उसको कन्विंस करने की कोशिश क्यों कर रहा है कि मैं भी अहले ईमान हूँ, अहले किताब हूँ, ईसा मसीह पर पूरा ईमान रखता हूँ, तो हमें शादी करना जायज़ है। खैर वो शख्स अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन क्योंकि ये बच्ची गाइडलाइन लेना चाह रही थी तो मैंने उसको प्रॉपरली अच्छे से समझा दिया, और वो समझ भी गई है खुदावन के फजल से कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गैर मसीहियों से शादी नहीं कर सकते। वो जो गैर मसीही शख्स है वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उनको अलाउ है कि वो अहले किताब से शादी कर सकते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस का जो ईमान है वो 100% डिफरेंट है। दैट्स वाई मसीहियों को ये अलाउ नहीं है कि वो गैर मसीहियों से शादी करें। अगर ऐसा कोई भी रिश्ता जिसको आप इश्क मोहब्बत में या फिर अपने कम अक्ली के बाइस बनाना चाह रहे हैं, याद रखें खुदा उस रिश्ते में नहीं होगा और वो रिश्ता कभी भी कामयाब नहीं होता। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। इस बात को हम बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं। मैं बाइबल मुकद्दस में से इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाली हूँ ताकि आपको पता चले कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताना चाहती है। पहला यूहन्ना चैप्टर नंबर 4 है, वर्स नंबर 1 to 4 है, और उसके बाद वर्स 15 को भी हम पढ़ेंगे। सुनिए कलाम हमें क्या फरमाता है। लिखा है, ए अजीजो, हर रूह का यकीन ना करो। खुदा आपसे बात कर रहा है। कोई भी बेटा या बेटी जिसके साथ ऐसा कोई इंसिडेंस है, क्योंकि सोशल लाइफ में रहते हैं, चीज़ें कहीं पर भी अपने ट्रैक से हट सकती हैं, तो आपको इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर से कहूँगी, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ए अजीजो, दोबारा पढ़ने लगी हूँ। हर रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं है। खुदा की रूह को तुम इस तरह से पहचान सकते हो, जो रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर, मतलब यीशु मसीह आसमान से जमीन पर, आसमान पर वो पहले से मौजूद है, वो खुदा का रूह है और वो मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा की तरफ से है। और जो कोई रूह इकरार ना करे कि वो खुदा की तरफ से नहीं है, मतलब खुदा का बेटा नहीं है, यही मुखालफी मसीह की रूह है, जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। वर्स 15 की तरफ चलते हैं। जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, उससे हम जान गए कि हम उसका यकीन करते हैं। आमीन। मसीह यीशु ने कहा, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। आमीन। मसीहियत का ईमान है कि मसीह यीशु खुदा ताला के बेटे हैं, और वो जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि रूहानी तौर पर, क्योंकि रूह कुदस यानी कि खुदा का रूह मसीह यीशु के अंदर बसता है। मेरे अंदर मेरा रूह है, आपके अंदर आपका रूह है। बेशक ये खुदा ने हमें रूह दी हुई है, लेकिन नाइला के अंदर नाइला का रूह है, आपके अंदर आपका रूह है, लेकिन मसीह यीशु के अंदर खुदा ताला का रूह है। इसी बेस पर लिखा है कि तमाम इख्तियारात उसी के पास हैं, आसमान के हों या जमीन के हों। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। पहला यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 14। बस कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। ये है हमारा ईमान। इस ईमान पर अगर सामने वाला पूरा उतरता है तो वो फिर मसीहियत में आ गया है, फिर वो गैर मसीही रहा नहीं। जब वो मसीहियत में आ गया है, फिर आप उससे शादी कर सकते हैं, लेकिन आपने परखना है, आजमाना है। बाइबल कह रही है। मशवरा जरूर करें अपने बड़ों से, पास्टर साहबान से। किसी से बात नहीं कर सकते। पास्टर साहबान आपके पास मौजूद हैं, वो आपकी बातों का जो राज है उसको राज ही रखेंगे, लेकिन आपको पॉजिटिवली गाइड भी जरूर करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ लीडर्स मौजूद हैं, रिलीजियस लीडर्स मौजूद हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना नाम ना बताएं, मैं एक व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगी, यहाँ पर आप गाइडलाइन ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं और इसको हमें कैसे लेकर जाना चाहिए। बच्चे होते हैं, अनजान उम्र होती है, समझ नहीं होती है। जो शैतान है वो बाहर क्या कहते हैं, धाड़ने के बैठा हुआ है, किसको फाड़ खाए। प्लीज अपने बच्चों पर नजर रखें, पॉजिटिव सेंस में प्यार मोहब्बत से उनको समझाएं। घर में ईमान का इकरार डेली बेसिस पर करवाएं। ये वीडियो ही उनको डेली बेसिस पर दिखा दें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में मसीह यीशु खुदाबंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। तमाम हशमत, तमाम जलाल, तमाम कुदरत उसी की है। अदालत का इख्तियार उसके पास है। वो रूहानी खुदा की मुजस्सम सूरत है, जिसने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि हमारी खातिर जमीन पर आ गया, अपने आप को इतना पस्त कर डाला कि अपने आप को सलीब पर कुर्बान कर दिया, ताकि हमें हमारे गुनाहों से
छुटकारा मिल सके। मसीह यीशु वाहिद निजात दहिंदा है और उसके बगैर और कोई दूसरा नाम नहीं जो इज्जत और ताज़ीम के लायक हो, और मसीह यीशु को निजात दहिंदा कबूल किए बगैर खुदा की बादशाहत में जाना नामुमकिन है, क्योंकि अपने अमाल की बेस पर हम खुदा की बादशाहत में फिरदौस में नहीं जा सकते। मसीह यीशु को कबूल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मसीह यीशु के वसीला से हम हमारे गुनाहों से पाक होते हैं और फिर ही इस काबिल हो पाते हैं कि हम यहोवा खुदा के सामने हाजिर हो सकें। सो प्लीज़ ये हमारा ईमान है, अपने बच्चों को सिखाएं, वीडियो फॉरवर्ड करें पास्टर्स को, या जहाँ कहीं भी छोटे बच्चे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में है, स्कूल लाइफ में, टीनेजर्स हैं स्पेशली, उन पर ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए ताकि बच्चे इस बात को सीखें, समझें, जानें कि उनका ईमान क्या है और इस पर कायम रहें और जान देने तक वफादार रहें। माँ बाप पहले ये आपकी जिम्मेदारी है, उसके बाद चर्चेस की जिम्मेदारी है। एक मसीही होने के नाते मैं कहूंगी हर एक की जिम्मेदारी है। आपने बच्चों को गाइड करना है, ये सोचे बगैर कि अगला बंदा क्या सोचेगा, हर्ट होगा या ये, भैया उसकी एज नहीं है। भाई एज शुरू हो गई, अब तो मैं कहूंगी 5-6 साल से एज शुरू हो गई, जब बच्चे चीजों को समझना शुरू हो गए, मोबाइल यूज करना शुरू हो गए, चीजों को देखना शुरू हो गए। इससे पहले कि शैतान वल्गैरिटी को उनके अंदर डाले, बेईमानी को उनके अंदर डाले और उनको दुनियावी चीजों की तरफ धकेल दे, आपने उनकी एज के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप उनको गाइड करना शुरू कर देना है। जो संडे स्कूल टीचर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी बच्चों को उनकी एज के मुताबिक गाइड करना शुरू करें। क्रिटिकल स्टडी उनको जरूर दें, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक उनको एजुकेट करें डेली बेसिस पर। जैसे कि आप उनकी स्कूल कॉलेज की फिक्र करते हैं, उनकी ट्यूशंस की, अकेडमीज की फिक्र करते हैं, 3 टाइम खाने की फिक्र करते हैं। रूहानी तौर पर बच्चे मर रहे हैं, बच्चे अगर ये पूछ रहे हैं इट मीन्स उनको इस चीज की समझ नहीं है। समझ नहीं है मतलब उनको गाइड करना चाहिए। वो किसी और से पूछ रहे हैं मीन्स घर में इस चीज़ की एजुकेशन उनको नहीं दी गई। प्लीज़ इस चीज़ को सीरियस लें और इस चीज़ पर सीरियसली एक्ट करें, क्योंकि ये हमारा ईमान है और हमने अपने ईमान पर कायम रहना है। और पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती से फरमाते हैं कि इस ईमान के अलावा अगर कोई और ईमान हमें फरिश्ता भी आकर कहेगा तो हम उसका यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि खुदाबंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, हमारा मसीहा जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। जितने भी लीडर्स आए उन्होंने राह, हक और जिंदगी की पहचान करवाई, कहा कि ये रास्ता है, लेकिन मसीह यीशु ने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। मैंने कहा मसीह यीशु रूहानी बाप की मुजस्सम सूरत है, उनके अंदर खुदा का रूह है। खैर इस पे मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं यूट्यूब चैनल पर, आप देख सकते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला के नाम से। वहां पर जब आप वीडियोस को देखना शुरू करेंगे तो आपको अपने से रिलेटेड या आपके और भी अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन है कि हमारा मसीही ईमान क्या है, या गैर मसीहियों में शादी, या फीमेल को किस तरह से ड्रेसअप होना चाहिए, इस तरह से और भी रिलेटेड चीजें, क्योंकि मैं कॉमन टॉपिक्स पर बात करती हूँ, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई पास्टर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, सिंपल बाइबल मुकद्दस की स्टूडेंट हूँ। जो पढ़ती हूँ, जो भी इसमें लिखा है उसको एज इट इज बता देती हूँ। कोई भी इसके लिए बहुत ज्यादा जो है ना डॉक्टरीन की जरूरत नहीं है, उसके लिए पास्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे स्कॉलर्स हैं, खुदा उनका शुक्र करते हैं। मैंने तो सिंपल पढ़ा और आपको बता दिया, और इसमें किसी तफसीर की जरूरत नहीं है क्योंकि साफ लिखा हुआ। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ, ताकि इससे दूसरों को भी फायदा पहुंच सके। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।